सो हाँ, तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो ये उपदेश हम अवुत्थिक सूत्र जो होता है इति उत्तर में, वहां से टिक निपात में तृतीय वर्ग में सूत्र संख्या 5 है। 75 नंबर का सूत्र है अवुत्थिक सूत्र। तो उसमें भगवान जी कह रहे हैं कि दुनिया में तीन प्रकार के, जैसे बादल होते हैं उसी प्रकार से तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो कुछ कुछ बादल होते हैं जो केवल दिखने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं, वृष्टि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दिखने के लिए धार्मिक होते हैं लेकिन दान धर्म नहीं कर पाते, या फिर उनके पास बहुत सारा पद पैसा होता है, धन संपत्ति होती है, लेकिन दान पुण्य वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं आ, ये अवृत्ति के समूह लोग होते हैं। और उसके बाद होते हैं पदेशवसी। पदेशवसी मतलब कि जो ठराविक जगह पे, जैसे बादल होता है वो एक ही जगह पे वर्षा करता है, फिर उसके बाद बरसता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल अ, ठराविक व्यक्ति को ही दान करते हैं, ठराविक जगह पे ही दान करते हैं, लेकिन पूरी तरह से दान धर्म की पारमिता को नहीं कर पाते हैं, या फिर खुले मन से दान नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एक ही जगह पे दान दूंगा, दूसरी जगह पे दान नहीं दूंगा। ऐसे पदेश वसी ठराविक जगह पर बरसने वाले भी बादल होते हैं। और फिर लास्ट में होते हैं सबत्थ भी वसी। सबत्थ भी वसी मतलब जिस प्रकार से वर्षा में काले घनघोर बादल होते हैं, और जो जहां जहां जाते हैं वहां वहां क्या करते हैं, बरसते हैं। तो उसी प्रकार से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि जो हर प्रकार के तरह का दान करते हैं और हर व्यक्ति को दान करते हैं। दान देने में वो कुछ भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। चाहे वो श्रमण हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भिखारी हो, है ना। चाहे वो किसी ने याचना की है कि मुझे दान चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो याचना करने के बाद भी वो दान ही देते हैं। तो पहले प्रकार के लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं याचना करने के बाद नहीं दूंगा, जो बहुत कंजूस होते हैं, वो कुछ दान धर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो ठराविक ठराविक जगह पे जिसने याचना की उसको ही दान देते हैं, या फिर किसी केवल एक एखादे व्यक्ति को ही हमेशा दान देते हैं। और फिर जो बहुत पूरी तरह से धार्मिक होते हैं, सबक भी वसी लोग होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं कि जहां जहां जाएंगे वहां वहां दान करेंगे। याचना की है, गरीब है, अमीर है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हर एक को मदद करेंगे, खुले मन से करेंगे। तो भगवान जी ने बोला कि हमें ऐसा बनना है ना, कि हमें खुले मन से दान धर्म करना है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि हम किस व्यक्ति को दान दे रहे हैं। हालांकि भगवान बुद्ध जी ने हमें समझाया है कि क्या बोलते हैं कि सही जगह पे दान देने से सही विपाक आता है ना। जैसे भगवान जी ने बीज की उपमा दी है कि जैसे हम बीज जो होते हैं अगर बंजर जमीन में बोएंगे तो आ, उसमें आगे चल के कम फल लगेंगे, लेकिन वही जो बीज है हम उपजाऊ जमीन में बोएंगे तो उसको भर भर के फल आते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई शील समाधि प्रज्ञा में परिपक्व भिक्षु है या फिर श्रमण ब्राह्मण है, तो उसको अगर हम दान देंगे तो बहुत भर भर के विपाक आते हैं। लेकिन जैसे जो दुष्शील व्यक्ति है उसको अगर हम दान देते हैं तो वहां पे कम हमें विपाक आने लगता है, कम विपाक मिलने लगता है। लेकिन क्या है कि भगवान जी ने जब फिर भी ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें खुले मन से क्या करना है, दान धर्म करना है। क्योंकि भगवान जी ने ये भी समझाया है कि दान देने देने वाला अगर उसका मन परिशुद्ध है ना, तो भी दान का जो विपाक है भर भर के आता है। लेने वाला है परिशुद्ध तो भी भर भर के विपाक आता है, और लेने वाला देने वाला दोनों अगर परिशुद्ध है तो भर भर के विपाक आता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरा व्यक्ति जो है भिखारी है, शील नहीं पालन करता, फलाना फलाना दुशील है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे दान पारमिता पूरी करने का अवसर जो है नहीं छोड़ना चाहिए। तो जहां जहां आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे छोटा सा दान करने से करना चाहिए तो कर देना चाहिए, है ना। उसके पीछे आगे पीछे हमें नहीं सोचना है ना। जब भी किसी को मदद करने का आपको अवसर मिले कि कोई आपको याचना करता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो उसको जल्दी से हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पुण्य है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति है, इसने तो मुझे पिछली बार मदद नहीं की थी, अब मैं इसको कैसे मदद करूंगा, है ना, ये तो हमेशा बुरा बुरा ही करता है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोचते हुए कि दान को या फिर कैटेगराइज करेंगे अच्छा बुरा ये वो, तो उससे हमारा ही दान पुण्य का करने का जो अवसर है, सेवा करने का अवसर है,
पुण्य कमाने का अवसर है वो खो जाता है। तो इसीलिए पुण्य कमाने का अवसर हमें हाथ से नहीं गंवाना है। जब भी कोई आता है, चाहे आपका शत्रु भी आता है और आपसे मदद मांगता है, तब भी आपको खुले मन से उसको मदद करने का आना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरी पुण्य पारमिता बढ़ रही है ना। तो जैसे दलाई लामा हमेशा कहते हैं कि कंपैशन जो है दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए ही है। जब हम करुणा कर रहे हैं तो करुणा का मतलब उसका दुख देख के उसका दुख दूर करना। ये दूसरा का दुख हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे का दुख दूर कर रहे हैं, है ना। हाँ, कभी कभार ईगो भी आ जाता है कि मैंने तो इतना दान दिया, मैंने तो इतना लोगों को मदद किया, है ना। तो कभी कभी लोग ईगो में जीते हैं। तो ईगो होने से क्या होता है कि वहां पे करुणा का सही अर्थ नहीं समझ में आया है ना। तो दलाई लामा जी बोलते हैं कि करुणा ये खुद के लिए है। आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, ये दूसरे का नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है, उससे आपका पुण्य बढ़ रहा है ना। जैसे आपने किसी बूढ़ी महिला को बूढ़ी माता को रोड क्रॉस करने के लिए मदद की है, तो रोड क्रॉस करने के लिए मदद कर रही हो, आप सोच रहे हो कि मैंने ये इस माता को मदद की है ना। तो आपका ईगो नहीं बढ़ना चाहिए वहां पे। आपने सोचना चाहिए कि उसको मदद करके उसने तो मुझे अवसर दिया है पुण्य कमाने का, है ना। उसने तो मुझे, उसकी वजह से मुझे अवसर मिला है पुण्य कमाने का। अगर वो बूढ़ी माता नहीं होती तो मैं आज ये पुण्य भी नहीं कर पाता। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, है ना। चाहे आपका किसी भी अवस्था में हो, आपने नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 10 लोगों को मदद की, 20 लोगों को मदद की, 100 लोगों को मदद की, 1000 लोगों को मदद की। आपने सोचना चाहिए कि ये 100 लोगों ने तो मुझे अवसर दिया है पुण्य कमाने का, है ना, दान धर्म करने का, मेरे पारमिता बढ़ाने का। तो इससे आपको कृतज्ञता जो बोला है भगवान जी ने, कृतज्ञता, तो कृतज्ञता भाव आपके मन में अगर जागता है तो ईगो वहां पे कम हो जाता है। अगर कृतज्ञता नहीं जागती है तो आपका अभिमान जागता है, जागता है, और आप सोचते हो कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है। तो ये कैसा हो जाता है, पदेश वसी के समान। केवल ठराविक ठराविक जगहों पे ठराविक ठराविक लोगों को दान करो। इससे भी तो थोड़ा मोटा पुण्य होता है, लेकिन भर भर के विभाग नहीं आते हैं। तो आपको सबत्त भी दस्य होना चाहिए। इस सबत्त भी वश्य होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको हर तरह से अंदर से बाहर से परिशुद्ध होते हुए ये दान करने का, धर्म का पालन करने का, सेवा करने का अवसर जो है आ, नहीं छोड़ना चाहिए। आप जहाँ जाएंगे जैसे जैसे हो सकता है उस हिसाब से आपको लोगों को मदद करते जाना चाहिए, दान करते जाना चाहिए, सेवा करते जाना चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करते जाना चाहिए। ये 10 पुण्य क्रियावत्तु भगवान जी ने जैसा बताया है, तो वैसे वैसे आपको करते जाना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रहे कि ये पुण्य कमाते वक्त आपका ईगो वहां पे नहीं जागना चाहिए। ईगो जागेगा तो पुण्य नहीं होगा। मैंने ये संपत्ति इकट्ठा की है ना, मैंने इतना धन कमाया है, ये तो मेरा ही क्या है, आ, मेरी मेहनत है, मैं दूसरों को क्यों दूं, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति कभी दान धर्म नहीं कर पाते, कभी धर्म के मार्ग पे आगे आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। आपको ये समझना चाहिए कि आपने ठीक है मेहनत की है, आपका ही कर्म है, आपके ही परिश्रम है, लेकिन ये भी तो अनित्य है ना, ये भी तो नष्ट होने वाले हैं। ये तो आपको पुण्य के विपाक मिल रहे, पिछले जन्मों में हो सकता है कि आपने बहुत सारा पुण्य किया है अर्जित, तो इस जमाने में, इस जन्म में आपने बहुत धन संपत्ति है। तो जो विशाखा माता होती है ना, विगा, वो अपने ससुर को बोलती है ना कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। बासी खाने का मतलब फिर पिछले जन्मों का पुण्य किया है, इस जन्म में कोई पुण्य किया ही नहीं है ना, तो ये खाना बासी हो गया। और एक समय आएगा कि ये जो है, आपने जितना धन संपत्ति कमाया है, अगर आपके पुण्य के विपाक अगर खत्म हो जाते हैं और फिर वहां पे अगर पाप कर्म के विपाक आगे आने लगते हैं, तो एक झटके में ही पूरा का पूरा प्रॉपर्टी गायब हो सकता है। क्योंकि जो आपको मिला है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये केवल और केवल पुण्य कर्म के कारण मिला है। अगर आप उस पुण्य कर्म का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अभिमान में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, तो हो सकता है कि वो पुण्य भी भर भर करके नीचे आ जा सकता है, उसके विपाक खत्म हो सकते हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो रातों रात अमीर थे और रातों रात गरीब हो गए, और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जो गरीब थे और रातों रात अमीर हो गए हैं। तो ये सारा पुण्य का खेल है, और पता नहीं कि ये पुण्य के विपाक कब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए निरंतर पुण्य कर्म करते चलना चाहिए, है ना। पुण्य कर्म करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए।
और हमेशा एक आपके पुण्य कर्म करने में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता बनी रहेंगी तो जो आपने कमाया है वो तो स्टेबल रहेगा, उसमें भी वृद्धि होगी। अगर दान पुण्य में निरंतरता नहीं की तो वो जो कमाया है वो भी हाथ से चला जा सकता है ना। उसको मेंटेन नहीं किया, उसका जो पुण्य का फिर से हमने अर्जित नहीं किया, तो जितना कमाया है वो भी हाथ से निकल जाता है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास है उसका तो सबसे पहले अनुमोदन करना चाहिए कि हाँ ये मेरे ही पुण्य कर्म है। लेकिन पुण्य कर्म भी क्या है, पुण्य कर्म के विपाक है, लेकिन ये पुण्य कर्म के विपाक भी तो एक ना एक दिन नष्ट होने वाले होते हैं, हाथ से निकल जाने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करनी चाहिए। जहां जहां जब जब भी आपको अवसर मिले पुण्य कर्म करने का, तब उसको छोड़ना नहीं चाहिए। है ना, सोचना चाहिए कि मैं आज दिन भर में कैसे पुण्य करूं। जहां जहां जाओ वहां पे कैसा पुण्य कर्म करो, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे वो किसी अ, यात्रा में निकलो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर जाओ, तो सोचना है कि मेरे द्वारा अभी पुण्य कैसे हो सकता है, क्या मेरा कोई पुण्य हो रहा है ना, क्या मैं और पुण्य कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपके मन में हमेशा पुण्य के ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। है ना, कि हर मोमेंट में, इस मोमेंट में जब मैं बैठा हूँ तो इस मोमेंट में मैं क्या पुण्य कर्म कर सकता हूँ। जब मैं खाली बैठा हूँ या फिर जब मैं यात्रा कर रहा हूँ, है ना, या फिर मैं अ, बाहर गया हूँ, तो कौन सा पुण्य कर्म कर सकता हूँ। तो ये आपके मन में अगर रहेगा तो आपका पुण्य भी तो क्या हो जाएगा, भर भर के बढ़ेगा। और दूसरा एक चीज आपको प्राप्त होगी कि कर्म का ज्ञान भी होगा। है ना, देखिए ऊंचू कर्म बोला है भगवान जी ने, कि कर्म के ऊपर आपकी दृष्टि सीधी होने लगेगी। ये 10 पुण्य क्रियावतों में 10वां पुण्य क्रिया है ना। कर्मों के ऊपर दृष्टि आपकी सीधी होने लगेगी, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि कौन सा चीज जो है पुण्य बढ़ाती है और कौन सा चीज जो है पुण्य घटाती है। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाता है, तो ये कर्म सिद्धांत आपको समझ में आ जाता है, तो श्रोतापन्न व्यक्ति जो होगा उसको, श्रोतापन्न व्यक्ति जो होता है उसकी 4 चीजों पे श्रद्धा होती है ना। बुद्ध के ऊपर श्रद्धा होती है, धर्म के ऊपर श्रद्धा होती है, संघ के ऊपर श्रद्धा होती है और कर्म के ऊपर श्रद्धा होती है। कर्म सिद्धांत तो उसको समझ में आ जाता है, उसको बुद्ध समझ में आता है, धम्म रत्न समझ में आता है, संघ रत्न समझ में आता है और कर्म सिद्धांत समझ में आता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि ये कर्म सिद्धांत को भी मैं समझूं और मेरे हाथ से ज्यादा पुण्य जो है फलित हो जाए। है ना, तो इस प्रकार से आपको सद्वत्त से बनते हुए दिन रात हर समय में पुण्य अर्जित करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।